ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का तो आज का श्लोक है 15वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 17। श्लोक है उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य ईश्वरः। श्लोक दोबारा। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य ईश्वरः। अध्याय 15 में श्लोक नंबर 16 से 20 तक, 16वें श्लोक से 20वें श्लोक तक अक्षर अक्षर और पुरुषोत्तम का विषय इस टॉपिक के लिए श्लोक है, और जिसमें हमने 16वें श्लोक में इस बात को समझा है। इस सृष्टि में एक क्षर और एक अक्षर, दो प्रकार की आत्माएं हैं, और सभी प्राणी क्षरित होने वाले हैं, पतनशील स्वभाव के हैं तो विनाश हो जाते हैं। और एक अक्षर है और ऊंची शिखर पर स्थित अमोघ वीर्य कहा जाता है। इसी से आगे अगले श्लोक में, आज के श्लोक में, इस सृष्टि में उत्तम पुरुष कौन है उनकी पहचान बताई हुई है। श्लोक का उच्चारण एक बार फिर से। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य ईश्वरः। श्लोक का संधि विच्छेद है। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः यः लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः यः लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। शब्दों के अर्थ है त्वन्यः, इसमें दो शब्द है तू अन्यः। तू अर्थात किंतु, अन्यः अर्थात इन दोनों में। उत्तमः अर्थात सर्वोत्तम, पुरुष अर्थात आत्मा। परमात्मेत्युदाहृतः, इसमें तीन शब्द है। परमात्मा इति उदाहृतः। परमात्मा अर्थात परम प्लस आत्मा, इति अर्थात ऐसे, उदाहृतः अर्थात कहा जाता है। परमात्मेत्युदाहृतः अर्थात परमात्मा ऐसे कहा जाता है। यह अर्थात जो, अव्ययः अर्थात अमोघ वीर्य, ईश्वरः अर्थात श्रेष्ठ शासक, लोकत्रयम् अर्थात तीनों लोकों को, आविश्य
अर्थात अधिकार में लेकर, विभर्ती अर्थात विशेष पोषण करता है। शब्दों के अर्थ दोबारा। त्वन्यः अर्थात इसमें दो शब्द है, तू अन्यः। तू अर्थात किंतु और अन्यः अर्थात इन दोनों में। उत्तमः अर्थात सर्वोत्तम, पुरुषः अर्थात आत्मा। परमात्मेत्युदाहृतः अर्थात परमात्मा ऐसे कहा जाता है। यह अर्थात जो, अव्ययः अर्थात अमोघ वीर्य, ईश्वरः अर्थात श्रेष्ठ शासक है। लोकत्रयम् अर्थात तीनों लोकों को, आविश्य अर्थात अधिकार में लेकर, विभर्ती अर्थात विशेष पोषण करता है। श्लोक का अर्थ है, किंतु इन दोनों में से भिन्न सर्वोत्तम आत्मा, परम प्लस आत्मा ऐसे कहा जाता है, जो अमोघ वीर्य श्रेष्ठ शासक है, तीनों लोकों को अधिकार में लेकर विशेष पोषण करता है। तो यहाँ क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम का विषय। इन श्लोकों में सबसे पहले हमने 16वें श्लोक में समझा है कि संसार में दो ही प्रकार की आत्माएं हैं। अक्षर अर्थात जो क्षरित नहीं होता, जो श्लोक में बताया है, शिव समान अमोघ विदे शंकर, जो धीमा पतनशील भोगी और फिर भी अविनाशी है, और महादेव सिवाय सभी प्राणी विनाशी है, क्षतवीर्य पतनशील है। और परम ब्रह्म लोकवासी ऊंची मनसा स्थिति से काशी कैलाशी एवरेस्ट शिखर पर स्थित पर ब्राह्मण चोटी रूप अविनाशी अमोघ वीर्य सदाशिव दैहिक लिंग रूप सोमनाथ मंदिर का शिव बाबा कहा जाता है। अभी यहाँ जो 16वें श्लोक में दो प्रकार के प्राणियों की बात बताई, दो प्रकार के आत्माओं की बात बताई, तो उनसे भी भिन्न जो इस आज के श्लोक में बताया है, इन दोनों से भी भिन्न सर्वोत्तम आत्मा, परमात्मा ऐसे कहा जाता है, जो अमोघ वीर्य श्रेष्ठ शासक, तीनों लोकों को अधिकार में लेकर विशेष पोषण करता है। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, किंतु इन दोनों क्षर अक्षर में प्राणी मात्र क्षर और सदाशिव ज्योति अक्षर से भिन्न सर्वोत्तम आत्मा, परम प्लस आत्मा ऐसे तुर्या भोगी हीरो कहा जाता है। सभी आत्मा सो परमात्मा नहीं है, जो अक्षर अमोघ वीर्य श्रेष्ठ शासक मास्टर त्रिलोकीनाथ सदा शिव ज्योति समान शिव प्लस बाबा है। सुख दुख और शांति धाम तीनों लोकों को अधिकार में लेकर विशेष पोषण करता है। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है, क्षर और अक्षर इन दोनों से भी भिन्न सभी प्राणी मात्र क्षरित होने वाले और एक परम पिता शिव जो अक्षर है, और इन दोनों से भी भिन्न जो सर्वोत्तम आत्मा है वो परमात्मा है, जिसे तुर्या भोगी हीरो कहा जाता है। अर्थात जितने भी इस सृष्टि पर आत्माएं हैं वो तो सभी ही
क्षरित होते ही है और विनाशी भी है। लेकिन जैसे हमने श्लोक नंबर 16 में जो क्लैरिफिकेशन सहित आता है उसमें इस बात को समझा। यह तुरिया भोगी हीरो कहा जाता है ऐसे बताया है। और श्लोक नंबर 16 में जैसे बताया कि अमोघ वीर्य शंकर जो धीमा पतनशील भोगी है और अविनाशी है। तो बाकी सभी जो आत्माएं हैं वो पतनशील होकर के विनाशी हो जाते हैं। तो उन सब की तुलना में महादेव जो है वो ऐसी आत्मा है जो परमात्मा कही जाती है। और सब आत्माओं से जितनी भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं उन सब से ही वो भिन्न है। जो बेसिक कोर्स के हिसाब से हमने इस बात को जैसे समझा है कि वो आत्मा अन्य आत्माओं की तुलना में जन्म मरण के चक्र में आने वाली होने के बावजूद भी परमपिता शिव के ईश्वरीय ज्ञान को तुरंत ही समझ करके ऐसी स्थिति अपनी बना लेती है जो शिव समान बन जाती है। परम प्लस आत्मा अर्थात ऐसी श्रेष्ठ आत्मा बन जाती है जिसके लिए यह श्लोक में कहा बताया है सभी आत्मा सो परमात्मा नहीं है। जो अक्षर अमोघ विदे श्रेष्ठ शासक मास्टर त्रिलोकीनाथ सदा शिव ज्योति समान शिव प्लस बाबा है। सुख दुख और शांति धाम तीनों लोकों को अधिकार में लेकर विशेष पोषण करता है। एक तो वो आत्मा परम आत्मा ऐसी बन जाती है, उत्तम आत्मा सर्वोत्तम आत्मा बन जाती है। बाकी सभी आत्माएं इस तरह से आत्मा सो परमात्मा की स्टेज पे नहीं पहुंचते अर्थात परमपिता शिव के समान स्थिति को धारण नहीं कर पाते। तो ये जो अक्षर अर्थात अमोघ वीर्य श्रेष्ठ शासक है वही मास्टर त्रिलोकीनाथ अर्थात सदा शिव ज्योति समान परमपिता शिव के समान बन जाते हैं। और त्रिलोकीनाथ अर्थात सुख दुख शांति धाम तीनों लोगों को अधिकार में लेकर विशेष पोषण करता है। इसी के लिए नीचे यहाँ फुटनोट में और एक बात की समझाने दी है कि तीनों लोगों को अधिकार में लेकर पोषण करना अर्थात क्या। यह श्लोक में जैसे बताया कि आत्मा जो है शिव समान बन जाती है, महादेव जो अमोघ वीर्य बन जाते हैं, अक्षर बन जाते हैं, परमात्मा की स्टेज में पहुंच जाते हैं अपने पुरुषार्थ से। तो जैसे परमपिता शिव जो है वो ब्रह्मांड का मालिक है अर्थात यहाँ नीचे नोट में जो वाक्य लिखा है कि मैं शिव निराकार ज्योति बिंदु तो सिर्फ अंडे मिसल सामान्य आत्माओं के ब्रह्मांड का मालिक हूं। जो इसी अध्याय में हमने छठवां श्लोक देखा, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 6 में जो बताया है न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। इस श्लोक में जो बताया है कि जहाँ सूर्य चंद्र अग्नि भासित नहीं होती, इनका प्रकाश वहां तक नहीं पहुंचता, जहां जाकर आत्माएं फिर इस नरक लोक में वापस नहीं लौटती, वो मेरा परम धाम है। तो परम धाम जो है वो आत्माओं का घर है और परम पिता परमात्मा का भी घर है जिसे ब्रह्मांड का मालिक कहा है। और ये जो आत्मा है वो त्रिलोकीनाथ बन जाती है। इसके लिए यहाँ मुरली का महावाक्य दिया हुआ है। मुरली तारीख है 12/5/1970। मुरली डेट 12/5/1970। एवरेस्ट चोटी के ब्राह्मण तो सुख दुख शांति धाम तीनों लोकों के त्रिलोकीनाथ बनते हो। तुम एवरेस्ट चोटी एवरेस्ट जैसी चोटी के ब्राह्मण तो सुख दुख शांति धाम तीनों के त्रिलोकीनाथ बनते हो। तो तीनों लोकों का नाथ जो है वो महादेव ही बनते हैं। एवरेस्ट चोटी के ब्राह्मण इसके लिए हमने पॉइंट में समझाई है। पर्वत शिखरस्थ है कूटस्थ अक्षर उच्चते ऐसे जो बताया है। तो परम पिता शिव तो सदैव ऊंची स्टेज वाले है ही। बाकी ऐसी पहाड़ जैसी ऊंची स्टेज जो है
और महादेव को ही कैलाशवासी दिखाया जाता है। और जैसे कि हमने मुरलियों में एक उल्लेख और समझा है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर, इस कविता में जो बात बताई है कि जब सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है तो भी वो हस्ती जो है ऐसी अपनी ऊंची स्टेज में अपने योग बल के आधार से बची रहती है। तो ऐसे ऊंची चोटी जैसे पुरुषार्थी और महादेव जो है वो तीनों लोकों के त्रिलोकीनाथ बन जाते हैं। किस आधार से? तो ऐसी स्थिति बनाते हैं जो बताया, सब आत्माओं से जो क्षरित होने वाली आत्माएं हैं उन सब से वो भिन्न सर्वोत्तम आत्मा कही जाती है। तो ऐसी सर्वोत्तम आत्मा जो परमात्मा की स्टेज में पहुंच जाती है, इनके लिए ही बोला गया है कि वही आत्मा सो परमात्मा की स्टेज पर है। बाकी सभी आत्माएं आत्मा सो परमात्मा इस स्थिति में नहीं पहुंच पाते हैं। तो यहाँ ये बात बताई हुई है, इस सृष्टि में जो आत्माएं हैं उनकी तुलना में परमात्मा, ये हस्ती, किन्हें कहा गया है? परमात्मा इस शब्द का जो उल्लेख आया हुआ है उनकी स्थिति को दर्शाते हुए, यहाँ एक उल्लेख हमने जो समझा है कि वो अमोघ वीर्य है, श्रेष्ठ शासक है। और मूल बात तो है अन्य जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं उन सब से ये आत्मा जो है पूरी तरह से भिन्न है। अब इसी तरह से अध्याय 6 का जो श्लोक नंबर 7 है उसमें भी परमात्मा इस शब्द को बताते हुए उनके पुरुषार्थ की विशेषता बताई, और उस श्लोक में भी इस अध्याय 15 के श्लोक नंबर 17 का रेफरेंस दिया हुआ है। आत्मजयी परम शांत पुरुष की परमात्मा पाठधारी हीरो आत्मा सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में संतुष्ट रहती है। तो यहाँ वो परमात्मा जो आत्मजयी है और परम शांत है, परम पाठधारी है, ऐसे परमात्मा अर्थात इस हस्ती के लिए बताया हुआ है। इसके अलावा अध्याय 13वें अध्याय में भी परमात्मा इस शब्द का उल्लेख हमने समझा है ही। 13वें अध्याय का 22वां श्लोक देखिए। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 22, इसमें भी जैसे आज के श्लोक में इस तरह से आया है, विभर्ति अव्यय ईश्वर, तो अमोघ वीर्य है, श्रेष्ठ शासक है, और विभर्ति अर्थात विशेष रूप से तीनों लोकों को अधिकार में लेकर पोषण करता है। तो इसी तरह जो पोषण की बात है वो अध्याय 13 का श्लोक नंबर 22, इसमें भी इस तरह का उल्लेख आया हुआ है। उपद्रष्टानुमंताच भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति चाप्युक्त। तो यहाँ परमात्मा ऐसे कहा जाता है तो भरण पोषण करता है, इस तरह का उल्लेख आया हुआ है। और अध्याय 13 का ही श्लोक नंबर 31, इसमें भी परमात्मा इस शब्द के लिए बताया हुआ है कि वो परमात्मा जो है वो अनादि है और त्रिगुण रहित होने से अमोघ वीर है। इस तरह से त्रिगुणातीत सदाशिव की निरंतर याद में टिकने के कारण त्रिगुण रहित होने से अमोघ वीर है। और ये तुरिया तत्व परम ब्रह्म सहित हीरो पाठधारी परमात्मा, तो यहाँ भी उन्हें तुरिया के रूप में बताया हुआ है कि वो हस्ती जो है इस तरह से तुरिया भी है। और यहाँ जो भरण पोषण करने की जो बात है, इसके लिए जैसे अध्याय 13 के श्लोक नंबर 22 में हमने पोषण की बात समझी, इसी तरह से भरण पोषण करने की बात अव्यक्त मूर्तिना वाले श्लोक में भी बताई है। तो अव्यक्त मूर्तिना में भी हमने इस बात को समझा अध्याय 9 के श्लोक नंबर 4 में कि वो अव्यक्त मूर्ति कैसे बन जाते हैं, अर्थात शिव समान साकार होते हुए भी ऐसी निराकारी स्टेज जो आत्मा बना लेती है और उन्हीं से सारा सृष्टि वृक्ष या संसार विस्तार को पाता है। तो वही हस्ती जो है अध्याय 9 के श्लोक नंबर 4 में
उन्हें पोषणकर्ता के रूप में भी बताया हुआ है। और इसी तरह से अध्याय 15 का श्लोक नंबर 13, इसमें 13वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 14, इसमें भी इसी तरह से पोषण करने की बात का उल्लेख आया हुआ है कि उसमें भी जो स्थिति है वो निराली स्थिति बताते हुए इस बात को बताया हुआ है, जहां अध्याय 13 में ये जो बात आई है कि ये जो मेरा क्षेत्र है, इदम शरीरम कौन्तेय, तो ये जो शरीर रूपी क्षेत्र है उनकी पहचान बताते हुए अध्याय 13 के श्लोक नंबर 14 में भी उस सब प्राणी मात्र का पोषण करता है, निर्गुण है, इस तरह से बात बताई हुई है। और श्लोक में जो उल्लेख आया है अव्ययः ईश्वरः, तो अव्यय अर्थात अविनाशी या अमोघ वीर्य, इस हिसाब से तो काफी सारे श्लोकों में इस बात का उल्लेख है। जैसे अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6, चौथे अध्याय का 6वां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 13, और 7वें अध्याय में भी अव्यय इस शब्द का उल्लेख आया हुआ है। 11वें अध्याय में भी जहाँ विराट रूप की बात आई हुई है, तो वहां भी 11वें अध्याय के चौथे श्लोक में, 18वें श्लोक में और 31वें श्लोक में, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 4, इसमें भी इस तरह से उल्लेख आया हुआ है, अव्यय अर्थात अविनाशी। और आज के श्लोक में तो अव्यय अर्थात अमोघ वीर्य इस रूप से उल्लेख आया हुआ है। 11वें अध्याय का जो 18वां श्लोक है, इसमें भी अव्यय अर्थात अविनाशी के रूप में उल्लेख आया हुआ है। तो ऐसे तो गीता में कई सारी जगह पे पहचान बताते हुए, स्थिति को दर्शाते हुए अव्यय इस शब्द को बताया गया है। तो आज के श्लोक का मूल अर्थ यही है कि इस सृष्टि पर जो भी प्राणी मात्र है उनकी तुलना में ये जो महादेव है वो तुरिया है, निराले है, और इसीलिए अन्य सब आत्माओं की तुलना में वो सर्वोत्तम आत्मा, परमात्मा कहे जाते हैं। और जैसे परमपिता शिव ब्रह्मांड के मालिक है, ऐसे ही वो आत्मा तीनों लोकों को अधिकार में लेकर के विशेष पोषण करता है, और इसीलिए ही उन्हें त्रिलोकीनाथ बताया जाता। तो इस बात को हमने शिव शंकर इस टॉपिक में भी समझा है, किस तरह से शंकर महादेव अपने पुरुषार्थ की स्थिति को बना करके शिव समान स्थिति को धारण करते हैं, तो आत्मा सो परमात्मा की स्टेज में पहुंच जाते। बाकी सृष्टि की जो भी आत्माएं हैं पतनशील स्वभाव की है, जन्म मरण के चक्र में आने के कारण, तो ऐसी स्थिति में कोई भी नहीं पहुंच पाते हैं जिस स्थिति में वो शिव समान बनी हुई आत्मा पहुंचती है। अभी आज के श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्याव्यय ईश्वरः। किंतु इन दोनों क्षर अक्षर में प्राणी मात्र क्षर और सदाशिव ज्योति अक्षर से भिन्न सर्वोत्तम आत्मा परम प्लस आत्मा, ऐसे तुरिया भोगी हीरो कहा जाता है। सभी आत्मा सो परमात्मा नहीं है, जो अक्षत अमोघ वीर श्रेष्ठ शासक मास्टर त्रिलोकीनाथ सदाशिव ज्योति समान शिव प्लस बाबा, सुख दुख और शांति धाम तीनों लोगों को अधिकार में लेकर विशेष पोषण करता है। मैं शिव निराकार ज्योति बिंदु तो सिर्फ अंडे मिसल सामान्य आत्माओं के ब्रह्मांड, देखिए गीता के 8वें अध्याय का 20वां श्लोक, का मालिक हूँ।
तुम एवरेस्ट जैसी चोटी के ब्राह्मण तो सुख दुख शांति धाम तीनों के त्रिलोकीनाथ बनते हो। मुरली तारीख 12/5/70 पृष्ठ 1 आदि। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्याव्यय ईश्वरः। किंतु इन दोनों क्षर अक्षर में प्राणी मात्र क्षर और सदाशिव ज्योति अक्षर से भिन्न सर्वोत्तम आत्मा परम प्लस आत्मा ऐसे तुरिया भोगी हीरो कहा जाता है। सभी आत्मा सो परमात्मा नहीं है, जो अक्षत अमोघ वीर श्रेष्ठ शासक मास्टर त्रिलोकीनाथ सदाशिव ज्योति समान शिव प्लस बाबा सुख दुख और शांति धाम तीनों लोगों को अधिकार में लेकर विशेष पोषण करता है। मैं शिव निराकार ज्योति बिंदु तो सिर्फ अंडे मिसल सामान्य आत्माओं के ब्रह्मांड देखिए गीता के 8वें अध्याय का 20वां श्लोक का मालिक हूँ। तुम एवरेस्ट जैसी चोटी के ब्राह्मण तो सुख दुख शांति धाम तीनों के त्रिलोकीनाथ बनते हो। मुरली तारीख 12/5/70 पृष्ठ 1 आदि। अभी आगे इस श्लोक संबंधित वार्तालाप और मुरलियों में जहाँ उल्लेख आया हुआ है उत्तम पुरुष किन्हें कहा जाता है इसके स्पष्टीकरण जहाँ है उन पॉइंट्स को अभी सुनते हैं। सबसे पहले है वार्तालाप नंबर 1338 डिस्कशन नंबर 1338 27 मिनट 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। परम पद कौन सा है? पद परमधाम में बनते हैं या परमधाम से आत्मा इस सृष्टि पर आती है तब पद बनते हैं? और जो पद डिक्लेयर होते हैं वो स्वर्णिम संगम युग में डिक्लेयर होते हैं या सतयुग में डिक्लेयर होंगे? तो जो शिव ज्योति बिंदु है वो आप समान पहले बनाता है। आप समान बनाकर नंबरवार आत्माएं परमधाम में निराकारी स्टेज में प्रवेश करती है और जिस नंबर से प्रवेश करती है उसी नंबर से नीचे सृष्टि पर जब आवेंगी तब उनको कहा जाएगा परम पदधारी नंबरवार। इसलिए गीता में भी ये श्लोक आए हैं। 3 प्रकार की आत्माएं हैं, क्षर और अक्षर। कौन श्रेष्ठ है? अक्षर। क्षर माने क्षरित होने वाला, नष्ट वो गिरने वाला, नाश होने वाला। तो जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं सबका क्षरण होता है, सब नीचे गिरती हैं। शिव एक ऐसी आत्मा है जो कभी क्षरित नहीं होती। अच्युतम नाम रखा गया है, अच्युतम केशवम नाम नारायण। च्युत माने नीचे गिरना, ऊपर से नीचे ढलक जाना। तो अच्युत तो कौन हुआ? सब तो ऊपर से नीचे ढलक जाते हैं। कोई ऐसी आत्मा है जो नीचे नहीं ढलकती है? है? हाँ, राम वाली आत्मा सृष्टि के आदि में भी विष्णु है। जो आदि में सो अंत में, तो 3 प्रकार की आत्माएं हो गई। एक अक्षर है शिव ज्योति बिंदु, एक अक्षर है जो भी 500 करोड़ आत्माएं हैं। लेकिन एक श्लोक जो अंतिम श्लोक है तीसरा, उसमें बताए उनसे भी उत्तम वो आत्मा है जो क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पाठधारी है। वो कौन है? इसलिए मुरली में बोला कि मैं तो सिर्फ
ब्रह्मांड का मालिक हूँ। और तुम त्रिलोकी नाथ हो, तीनों लोकों की नाथ हो। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1361, डिस्कशन नंबर 1361, 51 मिनट 51 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बाप ज्योति बिंदु है, जो ज्योति बिंदु बाप है उसको अपना शरीर नहीं है। और जिस तन में प्रवेश करता है उसको अपना शरीर भी है। तो बाप कहते हैं मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनता हूं और तुम तो त्रिलोकी नाथ बनते हो, तीन लोकों के नाथ बनते हो। इसलिए बाप तुम बच्चों को नमस्ते करते हैं। गीता में भी आया है, दो प्रकार की आत्माओं के रूप हैं, एक क्षर और एक अक्षर। क्षर माना क्षरित होने वाली, नष्ट होने वाली, शक्ति क्षीण होने वाली क्षर, और अक्षर जिसकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। दो अक्षर है शिव और क्षर है 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं। उनमें भी इन दोनों प्रकार में से भी एक तीसरा प्रकार है जो क्षर और अक्षर तीनों से ही श्रेष्ठ है, दोनों से श्रेष्ठ है। ये वो आत्मा है जो हीरो पार्टधारी है। क्षर है, क्षर तो होती तो है, परंतु उसका संपूर्ण विनाश नहीं होता है। 5000 वर्ष में लोप नहीं होती है। जैसे शिव ज्योति बिंदु सदा काल है, इस सच रूपी रंगमंच पर सदा काल नहीं है। और 500-700 करोड़ आत्माएं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदा काल नहीं होती है। लेकिन एक आत्मा है जो ऑलराउंड पार्टधारी है, सदा काल इस सृष्टि पर मौजूद है। वो है मनुष्य सृष्टि का बीज, बाप, जिसका आधार परमपिता शिव को भी लेना पड़ता है। नई दुनिया रचने के लिए और पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2322, वीसीडी नंबर 2322। 1 घंटा 30 मिनट 1 आवर 30 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो 3 आत्माएं संसार में हो गई, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। एक वो जो अक्षर है, कभी क्षरित नहीं होती, कभी पतित नहीं होती, शिव।
दूसरी वो आत्माएं हैं जो क्षर हैं। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब क्षरित होती हैं। और तीसरी एक और है जो गीता में बोला है, परमात्मा इति उदाहृत है। उसको परमात्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परम माने आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, परम पार्टधारी आत्मा। शिव तो 4 युगों में पार्ट बजाता ही नहीं, वो तो हीरो पार्टधारी है ही नहीं, तो उसको तो परमात्मा नहीं कह सकते। और कहा भी जाता है परम पिता परमात्मा या परमात्मा परम पिता। किसका नाम पहले? आत्माओं के बाप का नाम पहले और उसके बाद किसका नाम? मनुष्य सृष्टि के बाप है? मनुष्य सृष्टि के बाप का नाम। हाँ, मनुष्य सृष्टि के बाप का नाम परमात्मा। जो दुनिया में आज भी लोग कह रहे हैं आत्मा सो परमात्मा, परंतु गलती से समझ लिया है कि हर आत्मा परमात्मा। ऐसी बात नहीं। एक ही आत्मा है जो परम पार्टधारी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। भले चारों सीन में, चारों युगों में कोई इसको पहचान नहीं पाता, जब तक शिव बाप आकर के पहचान न दे तो पहचाना जाता है। उससे पहले उस हीरो पार्टधारी को कोई भी नहीं पहचान सकता। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2970, VCD नंबर 2970, 49 मिनट 49 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। वो आत्मा एक है, इसलिए उसका नाम परमात्मा रखा है। गीता में भी उसका नाम दिया, परमात्मा इति उदाहृत है। क्या कैटेगरीज जो हैं वो आत्माओं की मुख्य रूप से तो 2 हैं, क्षय क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, और दूसरी क्षरित नहीं होने वाली, पतित नहीं होने वाली। हाँ, तो गीता में बताया एक और आत्मा है, इन 2 के अलावा एक और ऐसी आत्मा है जो परमात्मा कही गई है। क्यों? उसको क्यों परमात्मा कह दिया? क्योंकि वो परम पार्टधारी है। कैसा पार्ट? हीरो पार्टधारी है। हाँ, समझ में आया ना? एक आत्मा है जो भी इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर क्षरित होने वाली आत्माएं हैं, वो भी क्षरित होने वाली है या नहीं, लेकिन वो ऐसी क्षरित होती जो शरीर भी क्षरित हो जाए, छूट जाए, हाँ? शरीर का पात हो जाए, शरीर खलास हो जाए। उसका शरीर खलास होता है? नहीं होता है। तो उसको कहा परम पार्टधारी परमात्मा, हीरो पार्टधारी। अगला पॉइंट है VCD नंबर 3064, VCD नंबर 3064, 31 मिनट 31 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जैसे गीता में भी बोला है 2 तरह की आत्माएं हैं, क्षर और अक्षर। क्षर माने क्षरित होने वाली, पतित होने वाली। इस दुनिया में सब आत्माएं पतित होने वाली, चाहे वो धर्म पिताएं हों, चाहे महात्माएं हों, चाहे कोई बड़े से बड़े सन्यासी हों, चाहे उन धर्म पिताओं का भी बाप
आदम ही क्यों न हो, है? मनुष्य शक्ति का बाप है ना, तो वो भी क्षरित होने वाला, पतित होने वाली आत्मा है या नहीं है? वो भी पतित होने वाली, परंतु याद की यात्रा से वो बाप समान क्या बन जाती? पावन बन जाती है। जैसे बाप एवर प्योर है ना, ऐसे ही षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो हीरो का एवर प्योरिटी का पार्ट बजाने वाली आत्मा परमात्मा कही जाती है। इसलिए गीता में कहा है कि हैं तो दो तरह की आत्माएं इस सृष्टि में पार्ट बजाने वाली, लेकिन एक तीसरी आत्मा भी है, परमात्मा है? परमात्मा इति उदाहरत है, उसे परमात्मा कहा जाता है। संपूर्ण पुरुषार्थ होने के बाद या अधूरा पुरुषार्थ ही है तब, संपूर्ण पुरुषार्थ होता है तब कहा जाता है परमात्मा। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2326, VCD नंबर 2326। 1 घंटा 1 मिनट के बाद, 1 आवर 1 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ब्रह्मा कुमारी तो बताती है कि तुम अपन को आत्मा समझो, परमात्मा को याद करो, लेकिन ब्रह्मा कुमारी ये बात बताती है कि आत्माओं के बीच परम पार्टधारी परमात्मा कौन है, जिस परमात्मा का नाम परम पिता के बाद लिया जाता है। परम पिता परमात्मा कहा जाता है या परमात्मा परम पिता कहा जाता है? क्या कहा जाता है? परम पिता पहले और परमात्मा बाद में। इसका मतलब हुआ कि आत्माओं के बीच में कोई परम पार्टधारी आत्मा है, हीरो पार्टधारी, क्या? जो परमात्मा कही जाती है। गीता में भी कहा है, 3 प्रकार की आत्माएं बताई हैं, क्षर और अक्षर। क्षर माने क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, वो तो सभी मनुष्य आत्माएं हैं। एक अक्षर है जो कभी क्षरित नहीं होती, लेकिन क्षरित होने वाली आत्माओं के बीच उसकी तुलना नहीं की जा सकती। किसकी? है जो आत्माओं का बाप है। क्यों? क्योंकि वो आत्माओं का बाप तो शरीर में जन्म लेता ही नहीं। उसकी जो टैली करने वाली बात है वो तो उस आत्मा से है जो जन्म मरण के चक्र में आती है। क्या? आत्माओं के बीच कैसी आत्मा? जो जन्म मरण के चक्र में तो दूसरी आत्माओं की तरह आती है, लेकिन परम पार्टधारी है। 4 युगों के चारों सीन में हीरो पार्टधारी है, कभी नीचा पार्ट बजाने वाली नहीं है। वो है परमात्मा, जिसको गीता में भी बोला है, परमात्मा इति उदाहरत है। क्षर और अक्षर कही जाने वाली आत्माओं में भी एक तीसरी आत्मा और है जो परमात्मा नाम से कही जाती है। क्या कही जाती है? परमात्मा। दुनिया में भी कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। जरूर कोई आत्मा है। क्या? जरूर कोई आत्मा है जो परमात्मा पुरुषार्थ करके बन जाती है। कैसे बन जाती है? पुरुषार्थ करके परम पार्टधारी आत्मा बन जाती है। पहले नहीं थी, फिर बाप ने आकर के याद की जो युक्ति बताई, वो याद करते करते आत्माओं के बाप परमपिता शिव के समान बन जाती है। जो बन जाती है उसी का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, और किसी भी आत्मा का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता।
इस तरह से हमने यहाँ उत्तम पुरुष कौन है उनके बारे में श्लोक में जो वर्णन किया हुआ है उसे पॉइंट के द्वारा समझाए। अभी आगे रिवीजन का श्लोक। रिवीजन का श्लोक है 12वें अध्याय का चौथा, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 4। और जैसे कि 12वें अध्याय में शुरू में ही अर्जुन ने भगवान से पूछा है कि कौन अधिक योग के मर्म को जानते हैं, क्योंकि 11वें अध्याय में भगवान ने ये बात अर्जुन को समझाई है। विराट रूप अर्थात भगवान को प्राप्त करना है तो भक्ति मार्गीय जो कर्म कांड है, दैहिक तपस्या वाले जो कर्म कांड है, हठ योग, इन सब से भगवान नहीं प्राप्त होते हैं, बल्कि उसके लिए बताया जो अव्यभिचारी भाव से भगवान को याद करते हैं, अन्य संग रहित हुआ, सभी प्राणियों से वैरहीन हुआ, जो याद करता है तो वही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अर्जुन ने पूछा कि कैसे याद करना है भगवान को, अर्थात कौन योग के मर्म को जानते हैं, सगुण उपासी या निर्गुण उपासी, अर्थात साकार को याद करने वाले या निराकार को याद करने वाले। अर्जुन के इस प्रश्न पर भगवान ने 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अध्याय 12 के श्लोक नंबर 2 में अर्जुन को इस बात का उत्तर दिया है कि जो परम श्रद्धा से भरकर अव्यभिचारी रूप से भगवान को याद करते हैं वो सब योगियों में श्रेष्ठतम माने गए हैं। और इस श्लोक में ही जो स्पष्टीकरण सहित अर्थ है उसमें हमने समझा कि जो अर्जुन के तन में निराकार परमपिता शिव को याद करते हैं और वो भी अव्यभिचारी भाव से, वो अव्यभिचारी भाव क्या है उसे हमने समझा, तन मन धन सबकी ताकत एक ईश्वरीय सेवा में लगा करके जो भगवान को याद करते हैं, सब प्रकार से एक भगवान की ही उपासना करते हैं, तो ऐसे जो है वो श्रेष्ठतम योगी जो बताया है, जो अष्टमूर्तियां है, जो श्रद्धा भाव पूर्वक भगवान को याद करते हैं। और तीसरे श्लोक में अध्याय 12 के श्लोक नंबर 3 में भगवान के उस स्वरूप को कैसे याद करना है उस स्थिति के बारे में वर्णन किया हुआ है कि जो योगी अभोक्ता होने से कभी पतित न होने वाले, आत्यंतिक व समान सूक्ष्म होने से अनिर्वचनीय, त्रिकालदर्शी होने से सब जगह पहुंचने वाले, सर्वसाधारण देवों द्वारा चिंतन न करने योग्य अचिंत्यम और कूटस्थम अर्थात पर्वत शिखरस्थ और ध्रुव तारा के मुआफिक जो अचल अडोल रहता है वो है साकार हस्ती, अर्थात अर्जुन के तन में ही निराकार को याद करना है तो अर्जुन रथ जो ध्रुव तारे के मुआफिक अचल अडोल और ऐसी ऊंची स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तो उस स्थिति को ज्ञान के द्वारा जान करके फिर उनमें जो निराकार परमपिता शिव प्रवेश करते हैं, तो उन निराकार सदाशिव ज्योति को भली भांति जो याद करते हैं, अर्थात साकार में निराकार की याद, ये बात हम मुरलियों में समझते हैं याद की विधि के लिए। इसे ही यहाँ बताया है कि वो साकार जो है वो सदैव ही किस तरह से स्थिति में रहते हैं, पर्वत शिखरस्थ अचल अडोल ध्रुव तारा को और निराकार को भली भांति याद करते। तो भली भांति याद करना अर्थात वाचा रहित मन बुद्धि से, अर्थात भक्ति मार्ग की तरह कोई मंत्र जाप करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि मन से एकाग्र होकर के अव्यभिचारी भाव से भगवान को याद करने की बात इस श्लोक में बताई है। तो यहाँ तो जिनमें याद करना है उनकी स्थिति बताई है, और अगले श्लोक में अर्थात आज के रिवीजन के श्लोक में याद करने वाले जो पुरुषार्थी है उन्हें अपनी स्थिति कैसे बनानी चाहिए। एक तो अव्यभिचारी भाव अर्थात तन मन धन सबकी ममता ताक बटोरी, सब कुछ एक ईश्वरीय सेवा में ही लगाने वाले अव्यभिचारी भाव से याद कर सकते हैं।
और इसके अलावा भी और भी स्थिति का वर्णन इस आज के श्लोक में किया है। अध्याय 12 का श्लोक नंबर 4 12वें अध्याय का चौथा श्लोक है। सन्नियम्येन्द्रियाग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। श्लोक दोबारा। सन्नियम्येन्द्रियाग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। अर्थात वे अनंग योगी सभी 11 इंद्रियों को पूरा संयम में रखकर स्थिर बनी मन बुद्धि से सर्वस्थानिक परिस्थितियों में समदर्शी सब तुच्छ या श्रेष्ठ प्राणियों के कल्याण में लगे हुए जन्म जन्मांतर अद्वैत भाव से मुझ एक लिंग भगवान को ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ जो योगी याद करते हैं भगवान को, उन पुरुषार्थियों के लिए बताया अपने 11 इंद्रियों को पूरा संयम में रखकर, अर्थात 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और जो अव्यक्त मन है इसे भी इंद्रियों में गिना जाता है। तो 11 इंद्रियों को पूरा संयम में रखकर और सभी परिस्थितियों में समदर्शी, जो भी जीवन में ऊपर नीचे स्थितियां होती है तो उसमें सदैव समान रहने वाले। इसके लिए हमने कई सारे श्लोक भगवत गीता में समझे हैं, जैसे कि अध्याय 2 में ही मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख रहा, ऐसे ही सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ऐसे कई सारे श्लोक है। तो उन सभी परिस्थितियों में समान एक रस, सब तुच्छ या श्रेष्ठ प्राणियों के कल्याण में लगे हुए और जन्म जन्मांतर अद्वैत भाव से मुझ एक लिंग भगवान को ही प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से अव्यभिचारी भाव से याद स्थिर मन बुद्धि से इंद्रियों को पूरी तरह कंट्रोल करके एकरस अवस्था में रहकर सबके प्रति समान दृष्टि रहकर जो याद का पुरुषार्थ करते हैं तो वो बताया है कि भगवान को ही प्राप्त होते हैं, भगवान तक पहुंच जाते हैं। तो परिस्थितियों में समदर्शी के लिए जैसे कि अध्याय 6 का श्लोक नंबर 7 है, इसमें भी जैसे बताया सर्दी गर्मी सुख दुख सब में मान अपमान सब में समान, ऐसे ही 14वें अध्याय का 24 अध्याय 14 का श्लोक नंबर 24 में भी बताया है सुख दुख में आत्मस्थ, मिट्टी पत्थर सोने में समदृष्टि, प्रिय अप्रिय में एक समान, धैर्यवान निंदा स्तुति में एक समान, मान अपमान में एक समान, मित्र शत्रु दोनों पक्षों में समान। इस तरह से जो स्थिति बनाने की बात है तो वो बताया है समदर्शी के लिए। और इसके अलावा इंद्रियों की कंट्रोलिंग पावर के लिए तो हमने कई सारी बातों को समझा है इंद्रियों को नियमित करने के लिए। 12वें अध्याय में भी समदर्शी के लिए श्लोक जैसे 12वें अध्याय का 18-19, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 18-19, इसमें भी परिस्थितियों में समान रहने के लिए निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय मित्र शत्रु सब में एक समान की बात आई हुई है। और इंद्रियों को कंट्रोल करने की जो बात आई है, इंद्रियों पर पूरा संयम रखने की बात, तो योगियों को ऐसी स्थिति बनानी चाहिए। इस बात के लिए जैसे अध्याय 2 का श्लोक नंबर 58, दूसरे अध्याय का जो 58 नंबर श्लोक है और दूसरे अध्याय का ही 61 नंबर श्लोक, तो इसमें जैसे बताया है कछुए की तरह जो अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से समेट लेता है। इंद्रियों को संयमित करना अर्थात कछुआ जैसे कार्य करना है तब तक करे और फिर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है। ऐसे ही अध्याय 2 का श्लोक नंबर 61 में भी इंद्रियों को पूरा वश करके मेरे आश्रित हुआ
और जिसकी इंद्रिया वश में है तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, इस तरह से उल्लेख किया है। तो योगियों को अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल तो रखना ही चाहिए। ऐसे ही अध्याय 2 का ही श्लोक नंबर 68, तो इसमें भी इस बात को बताया है, इंद्रियों के भोगों से सब प्रकार से रोक ली गई है तो उनकी मन बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो इंद्रिय भोगों से रोकना अर्थात ही इंद्रियों को संयमित करना। इसी तरह अध्याय 3 का श्लोक नंबर 41, तीसरे अध्याय का 41 नंबर श्लोक, इसमें भी इंद्रियों को पहले नियंत्रित कर और ज्ञान योग के नाशक पापी को मार दे। तो इंद्रियों के नियंत्रण की बात यहाँ भी है। ऐसे ही अध्याय 6 का श्लोक नंबर 24, छठवें अध्याय में भी जहाँ आत्म संयम योग, आत्मा को संयमित करने के लिए बार बार समझाने दी है, तो इसमें भी किस तरह से याद की स्थिति होनी चाहिए। तो यहाँ भी बताया है, इंद्रिय समूह को विशेष रूप से नियमित करना, अर्थात पूरी इंद्रियों को संयमित करना, नियमित करना, कंट्रोल में रखना। ऐसे ही 8वें अध्याय का 12, अध्याय 6 का भी श्लोक नंबर 12, छठवें अध्याय का 12वां श्लोक, इसमें भी जो योगियों की याद में बैठने की स्थिति बताई हुई है, इसमें भी इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात को बताया है। इंद्रिय क्रिया का वश करता और फिर योग लगाए। ऐसे ही 8वें अध्याय का 12, अध्याय 8 में दिव्य पुरुष दिव्य ज्योति परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कई बार इस बात को वर्णन किया है, अव्यभिचारी याद को। तो इसमें भी बताया है कि इंद्रियों को संपूर्णतः, सारे ही इंद्रिय द्वार संपूर्णतः वश में करके मन को अंतःकरण में रोककर, तो मन बुद्धि को भी स्थिर करने की बात और इंद्रियों को भी स्थिर करने की बात यहाँ बताई हुई है। इसी तरह से 16वें अध्याय में भी पहले श्लोक में ही जहाँ दैवी गुणों की बात है, तो वहां भी इंद्रियों के संयम की बात है। अध्याय 18 का श्लोक नंबर 42, 18वें अध्याय का 42वां श्लोक, तो इसमें भी इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात को बताया हुआ है इंद्रिय दमन के रूप में। तो भगवत गीता में तो वैसे गीता है ही भगवान से जुड़ने वाला सर्वशास्त्रमय शिरोमणि ग्रंथ, तो इसमें तो भगवान से जुड़ने के लिए ही हर अध्याय में ही अलग अलग तरीके से इंद्रियों को और मन बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए समझाने दी हुई है। और जो भगवान को पाने की बात है, जो अव्यभिचारी भाव से प्रयास करके भगवान तक पहुंचते हैं, तो भगवान को प्राप्त करने की बातों के लिए तो अलग अलग प्रकार के पुरुषार्थ अलग अलग श्लोकों में बताए हुए हैं। जैसे 8वें अध्याय का 7वें से लेके 10वें श्लोक तक अव्यभिचारी याद, भ्रुकुटी में अपनी ज्योति बिंदु आत्मा को याद करके अचल अडोल बनने की बात विनाश काल में बताई है, तो दिव्य ज्योति परमात्मा को पाता है। अध्याय 8 का ही श्लोक नंबर 14, 22, इसमें भी भगवान को प्राप्त करना अर्थात राजाई भाव की बात और यहाँ अव्यभिचारी भाव का पुरुषार्थ बताया है। 9वें अध्याय का 28, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 28, 34, इनमें भी अव्यभिचारी भाव को महत्व देते हुए भगवान को प्राप्त करने की बात बताई है। जैसे कि अध्याय 9 का श्लोक नंबर 28, 24वें श्लोक में तो एकदम स्पष्ट है, मन मना भव। 34वें श्लोक में अध्याय 9 का श्लोक नंबर 34, इसमें तो स्पष्ट है, मन मना भव और मद्याजी भव। जो मेरे अर्थ ही यजन करते हैं और एक भगवान में ही मन लगाते हैं, तो मेरे भाव को पाते हैं, भगवान तक पहुंचते हैं, ऐसे बताया हुआ है। और इसी तरह से अध्याय 9 का श्लोक नंबर 28 में भी पूरी तरह से जो भगवान से ही योग युक्त होते हैं, सब कर्मों का समुचित त्यागी मुझको ही प्राप्त करेगा, अर्थात भगवान तक पहुंचते हैं,
11वें अध्याय का 55, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 55। इसी श्लोक से आगे हम लिंग से बातों को समझ रहे थे, किस तरह से भगवान तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे कई सारे श्लोक हैं जिनमें इन सब बातों को बताया हुआ है। ऐसे ही 5वें अध्याय का 25 और अध्याय 5 का श्लोक नंबर 25, इसमें भी इस बात को बताया हुआ है, सब प्राणियों के कल्याण में लगे हुए। और इसी तरह से चौथे अध्याय का 10वां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 10, इसमें भी सबके कल्याण की बात बताई हुई है। सबसे वैरहीन होना, राग द्वेषहीन होना सभी के प्रति, इस तरह की बातें बताई हुई हैं। तो ये आज के श्लोक संबंधित कई सारी बातों के लिए, क्योंकि भगवत गीता में तो विशेषकर याद की विधि बताई जाती है और इसी अनुसार भगवान से जुड़ने के लिए और भगवान को प्राप्त करने के लिए जो विशेष पुरुषार्थ है, इंद्रियों की कंट्रोलिंग पावर, सभी परिस्थितियों में एकरस रहना, चाहे वस्तु, व्यक्ति, चाहे परिस्थितियां, सभी बातों में एक रस, इस बात को यहाँ सर्वस्थानिक परिस्थितियों में समदर्शी इस तरह से बताया है और सबके कल्याण में लगे हुए। ये तो श्लोक का अर्थ है। जो पुरुषार्थी भगवान से जुड़ते हैं प्राप्ति के लिए, तो उन्हें क्या पुरुषार्थ या क्या स्थिति बना करके पुरुषार्थ करना चाहिए वो बताया है। और श्लोक नंबर 3 में जो कल हमने पिछले क्लास में समझा, उसमें जिस स्वरूप में याद करना है उनकी स्थिति को भी ज्ञान के द्वारा समझकर याद करने की बात को बताया हुआ। अभी श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। वे अष्टांग योगी सभी 11 इंद्रियों को पूरा संयम में रखकर स्थिर बनी मन बुद्धि से सर्वस्थानिक परिस्थितियों में समदर्शी, सब तुच्छ या श्रेष्ठ प्राणियों के कल्याण में लगे हुए, जन्म जन्मांतर अद्वैत भाव से मुझ एकलिंग भगवान को ही प्राप्त होते हैं। संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। वे अष्टांग योगी सभी 11 इंद्रियों को पूरा संयम में रखकर स्थिर बनी मन बुद्धि से सर्वस्थानिक परिस्थितियों में समदर्शी, सब तुच्छ या श्रेष्ठ प्राणियों के कल्याण में लगे हुए, जन्म जन्मांतर अद्वैत भाव से मुझ एकलिंग भगवान को ही प्राप्त होते हैं। अभी श्लोक में जहाँ बताया हुआ है अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से संयमित करना, अर्थात कंट्रोल करने की बात, तो इसके लिए ही VCD नंबर 1516, VCD नंबर 1516, इंद्रियों को, योगियों को किस तरह से कंट्रोल करके फिर भगवान से जुड़ना चाहिए या याद करना चाहिए, इस प्रसंग में इस पॉइंट में बताया हुआ है। ऐसों के साथ तुम्हारा संग रहना चाहिए। कैसों के साथ? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। उठते बैठते कर्म करते इस अवस्था में रहना है। तुम कर्म योगी हो ना। कछुओं का मिसाल भी बाबा ने तुमको समझाया है, कैसे अपने अंग समेट करके रहते हैं। ऐसे तो सन्यासी भी है, कछुए का मिसाल देते हैं, परंतु उन्होंने तो सिर्फ कापी मात्र किया है। वास्तव में ये कछुए का मिसाल
तुम्हारे लिए है। असल में तो तुम जिन की औलाद जैन हो। जिन कहा जाता है जिन्होंने इंद्रियों पर जीत पाई हो। तुम जब चाहो तब इंद्रियों को समेट सकते हो, कैसा भी माया का वार हो। चाहो तो इंद्रियों से काम लो और न चाहो तो इंद्रियों से काम नहीं लो। तो ये कछुए का मिसाल तुम्हारे लिए है। भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारे लिए है। कछुए का मिसाल कैसा भी वातावरण हो, वो चाहे तो अपने अंगों को समेट सकता है। तुमको भी कोई कितना भी आकर्षित करना चाहे, अपनी ओर खींचना चाहे, संग का रंग लगाना चाहे, तुम चाहो तो अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रख सकते हो। अगला पॉइंट है सर्वस्थानिक परिस्थितियों में समदर्शी। VCD नंबर 2, VCD नंबर 2 21 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। कैसे भी परिस्थितियां हो लेकिन एक रस किस तरह रहना चाहिए उस बात के लिए इस पॉइंट में समझाने दी हुई है। क्योंकि यहाँ ब्राह्मणों में जो अलौकिक दुनिया के ब्राह्मण हैं, उनमें भी जो खालों की स्टेज में रहने वाले बच्चे हैं, अव्यक्त स्टेज में रहने वाले बच्चे हैं, उनको रोने की दरकार है ही नहीं। रोने वाले बच्चों को बाप पसंद नहीं करते हैं। किसको पसंद करते हैं? कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हर परिस्थिति में हर चित्तमुख रहने वाले बच्चों को पसंद करते हैं। ऐसे रूहानी बाप के रूहानी बच्चे आप हो विश्व में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। दुनिया की कैसी भी कड़ी से कड़ी परिस्थिति आ जाए, विनाश का भयंकर तांडव नृत्य हो जाए, प्रकृति माता का बहुत भयंकर रूप सामने आ जाए, पृथ्वी डोलने लगे, भूकंप बड़े बड़े आने लगे, मकान गिरने लगे, छत टूट करके ऊपर गिरे आके, तो भी आप घबराने वाले, रोने वाले नहीं हो। अगला पॉइंट है जो श्लोक में बात आई है कि सबके कल्याण में लगे हुए, सभी प्राणियों के कल्याण में लगे हुए। तो इस बात के लिए इस पॉइंट में बताया हुआ है। VCD नंबर 253, VCD नंबर 253। हमको तो पढ़ाने वाला कौन है? हमको पढ़ाने वाला है सुखदाता बाप। उसका टाइटल है सुखदाता। क्या? आंख से देखेगा तो भी सुख होगा। कोई भी कर्म इंद्रिय से कर्म करेगा तो भी सुख होगा। ज्ञान इंद्रिय से जो भी काम करेगा वो भी सुख होगा। रिजल्ट में दुख नहीं हो सकता। उसका नाम ही है शिव। क्या? हर हालत में वो कल्याणकारी है, किसी भी तरीके से कल्याण करता ही नहीं है। तो सुखदाता बाप के बच्चे भी कैसे होने चाहिए? सुखदायी होने चाहिए। कर्म तो सब करते हैं, लेकिन कर्म करने के पीछे भाव क्या है? क्या? जो भाव है वो प्रधान है। कोई भी कर्म के पीछे भाव क्या है? गाय जा रही है, कसाई पीछे से पीछा कर रहा है, हमने झूठ बोल दिया। क्या? इधर नहीं जा रही है, वो तो उधर चली गई, तो बोला तो हमने झूठ।
भले झूठ बोला लेकिन भाव क्या है? सो गाय की सुरक्षा हो जाए तो कसाई तुझे काट देगा। तो इस तरह से इस श्लोक में योगियों का पुरुषार्थ हमने समझा। एक तो कछुए की तरह इंद्रियों को सदैव कंट्रोल करते हुए, और कोई भी कैसी भी स्थितियां हो उसमें हलचल नहीं होनी चाहिए, एकरस अवस्था हो मन बुद्धि की। और इसके अलावा सबके प्रति शुभ भावना, इसे ही यहाँ बताया है, सबके कल्याण में लगे हुए। तो ये आज के श्लोक का, रिवीजन के श्लोक का अर्थ हमने समझा। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 15वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 17। इसमें हमने जैसे समझा है, इस सृष्टि में जो परमात्मा की स्टेज में पहुंच जाता है वो उत्तम पुरुष, सर्वोत्तम आत्मा, वो किस तरह से त्रिलोकीनाथ है और सबसे निराली आत्मा है जो शिव समान बनती है, उनके बारे में इस श्लोक में स्पष्ट किया है। श्लोक है, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। श्लोक दोबारा, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। अर्थात किंतु इन दोनों क्षर अक्षर में प्राणी मात्र क्षर और सदाशिव ज्योति अक्षर से भिन्न सर्वोत्तम आत्मा, परम प्लस आत्मा, ऐसे तुरिया भोगी हीरो कहा जाता है। सभी आत्मा सो परमात्मा नहीं है। जो अक्षर अमोघ वीर्य श्रेष्ठ शासक मास्टर त्रिलोकीनाथ सदाशिव ज्योति समान शिव प्लस बाबा है, सुख दुख और शांति धाम तीनों लोगों को अधिकार में लेकर विशेष पोषण करता है। तो इस श्लोक में ये बताया हुआ है जो शिव समान बनी हुई आत्मा है उनकी स्थिति के बारे में। और इसी के लिए नीचे यहाँ फुटनोट में बताया है कि वो आत्मा जो त्रिलोकीनाथ बनती है और सारी सृष्टि का विशेष पोषण करती है, इसके लिए बताया कि मैं शिव निराकार ज्योति बिंदु तो अंडे मिसल सामान्य आत्माओं के ब्रह्मांड का मालिक हूँ। तुम एवरेस्ट जैसी चोटी के ब्राह्मण तो सुख दुख शांति धाम तीनों के त्रिलोकीनाथ बनते हो। मुरली तारीख 12/5/1970। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष जो शिव समान बनने वाली आत्मा है, जो परमात्मा की स्टेज में पहुंचती है, उनके पुरुषार्थ, उनकी स्थिति के बारे में इस श्लोक में वर्णन किया हुआ है। इस तरह से आज के क्लास में हमने 2 श्लोक समझे। एक तो योगियों का पुरुषार्थ क्या होना चाहिए जो भगवान तक पहुंच सके, और दूसरा जो उत्तम पुरुष बनते हैं परम आत्मा, वो किस तरह से बनते हैं, उनका वर्णन इस श्लोक में हमने समझा। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही पूरा करते हैं। ओम शांति।